हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम सेमेस्टर 1 का जो है स्टूडेंट्स 2022 टू 26 वाले का पेमेंट करवाना, एडमिशन पेमेंट किस प्रकार होता है ऑनलाइन, उसके बारे में बता रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, गूगल की साइट में आ जाना है, गूगल खोल लेना है और वहाँ लिखना है चांसलर पोर्टल, जैसा कि मेरा लिखा गया स्टूडेंट्स। और जो फर्स्ट में स्टूडेंट्स ऑप्शन आएगा उसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। पहले यहाँ डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है, उसके बाद फिर नीचे आना है स्टूडेंट्स, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ यूज़र नेम लिखना है स्टूडेंट्स और पासवर्ड। यूज़र नेम स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर 1 में एप्लीकेशन यानी अप्लाई किए थे ना, मेरिट लिस्ट के बारे में, मेरिट लिस्ट के लिए जो अप्लाई किए थे, यूज़र नेम और पासवर्ड बनाए थे, उसी को यहाँ टाइप करना है। और स्टूडेंट्स यहाँ कैप्चा फिल करना है और लॉगिन हियर पर क्लिक करना है, जैसा कि हम यहाँ कर रहे हैं। जैसा कि हम यूज़र नेम और पासवर्ड भर लिए स्टूडेंट्स और अब भर रहे हैं, कैप्चा टाइप कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और फाइनली लॉगिन हियर पर क्लिक कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। और जैसा कि स्टूडेंट्स खुल के आ चुका है डैशबोर्ड में, और यहाँ पर आप इस प्रकार के कुछ स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो सीधे नीचे आ जाना स्टूडेंट्स और यहाँ देख लेना एप्लीकेशन नंबर आपका, इसी एप्लीकेशन में नंबर में पेमेंट करना है। और स्टूडेंट्स आपको दिखाते हैं, ऊपर में देखिए, देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर तो पेमेंट के ऑप्शन पर सिंपली सा क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है और आप यहाँ डायरेक्ट पेमेंट हिस्ट्री पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि मेरिट लिस्ट में जो 300 रुपये आप कटवाए हैं उसके बारे में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पर पे फी में क्लिक करके एडमिशन फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो हम सिंपली सा यहाँ पर पेमेंट फीस पर क्लिक करना स्टूडेंट्स। और जैसे ही क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स मॉड्यूल 1, यहाँ मॉड्यूल नेम जो लिखा हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपली सा एडमिशन पर क्लिक कर लेना है, एडमिशन पर क्लिक कर लेना है स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ आप नीचे तरफ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिस बच्चे का स्टूडेंट्स हम लिए स्टूडेंट्स, उनमें से एक बच्चा का स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं आया। इसका कारण ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स, या फिर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हो, या फिर उसका अगर कॉलेज की तरफ से ये नहीं किया होगा, अप्रूवल नहीं मिला होगा। तो स्टूडेंट्स अगर अप्रूवल नहीं मिला हुआ स्टूडेंट्स तो बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। और मैं अब ले चलता हूँ स्टूडेंट्स उस बच्चे के फाइल में जिसका यहाँ पर आया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, इस बच्चे का स्टूडेंट्स यहाँ पर आया हुआ है क्लिक टू व्यू एडमिशन फी डिटेल्स। जो पीछे जो एडमिशन फीस के डिटेल के बारे में, यानी कि पीछे नहीं स्टूडेंट्स, जो लगेगा डिटेल क्या क्या का जोड़कर कितना पैसा लेगा उसके बारे में यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ सिंपली सा क्लिक टू व्यू एडमिशन फी डिटेल पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है स्टूडेंट्स। तो कुल जोड़कर स्टूडेंट्स यहाँ इस बच्चे का 1410 हो रहा है, बट सभी का ऐसा नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग लगता है स्टूडेंट्स। तो आपके सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा, बट 2000 के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप नेक्स्ट पेज पर जैसे यहाँ पे नाउ पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, पे नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही एक ठो इस प्रकार का पेज देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ अटेंशन लिख दिया स्टूडेंट्स, मतलब कि आप तैयार हो जाइए जल्दी से। यहाँ देखिए क्या नया चीज़ लिखा हुआ है, यानी कि अटेंशन हो जाना स्टूडेंट्स। और यहाँ प्लीज़ मेक श्योर बिफोर यू प्रोसीड फॉर पेमेंट। क्या आप मेक श्योर हैं, मतलब कि मेक श्योर हो जाइए, पहले आप चेक कर लीजिए बढ़िया से, आप तैयार हैं ना इसको करने के लिए। वो
हो जाएगा स्टूडेंट्स। मेक श्योर मतलब कि इसके बाद फिर आपका कहीं दूसरी जगह एडमिशन नहीं होगा चांसलर पोर्टल के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आप इतना सोच कर समझ कर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ वन यू क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन फॉर एडमिशन यू कैन नॉट पे अगेन फॉर एनी अनदर डिसिप्लिन और कॉलेज। कोई भी कॉलेज में आप नहीं करवा पाइएगा और करवाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जहाँ आप करवा रहे हैं तो फिर वहाँ ही करवाना है। अगर वहाँ पेमेंट करने के बाद अगर कहीं दूसरा जगह करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नहीं कीजिए, नहीं तो आपका वहाँ भी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर ये मेक श्योर हो लेना है। उसके बाद फिर आप ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है, पेमेंट गेटवे। प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर सारा जोड़ के ले रहा है स्टूडेंट, जीएसटी नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ कन्वेंस फीस 0 रुपये, अमाउंट 1410 रुपये, तो सारा कुल अमाउंट इतना ही है स्टूडेंट्स। फिर आप कैसे कैसे कर सकते हैं यहाँ पर पेमेंट मोड, नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई, इतना चीज़ के माध्यम से आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर कर देते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद ये ऑप्शन आता है स्टूडेंट्स वीपीए और क्यूआर कोड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ सिंपली से क्यूआर कोड में क्लिक करना है स्टूडेंट्स और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। क्यूआर कोड के माध्यम से आप उनको पैसा दे रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें, यानी कि गूगल पे वगैरह, यूपीआई वगैरह जिसमें से कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें आपका पैसा होना चाहिए ताकि कटे, या फिर उससे कम अगर हो स्टूडेंट्स, जैसे कि कम से कम 2000 से 3000 तक होना ही चाहिए। उससे कम हो स्टूडेंट्स तो फिर आप किसी दूसरे से करवा सकते हैं पेमेंट, और अपने हैं तो स्टूडेंट्स कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स थैंक यू पेमेंट सक्सेसफुल, यानी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो डायरेक्ट अब बोलेंगे कि रिसीविंग कैसे लेना है, तो रिसीविंग यहाँ पर जाना स्टूडेंट्स, गो टू पेमेंट डैशबोर्ड पर क्लिक करना और डायरेक्ट डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। और डैशबोर्ड में आप कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है स्टूडेंट्स, पेमेंट वाले पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेमेंट हिस्ट्री है स्टूडेंट्स, और भी पेमेंट हिस्ट्री पर जाना था स्टूडेंट्स। और पेमेंट हिस्ट्री में आने के बाद यहाँ पर आपका कुछ जो आप अभी किए थे स्टूडेंट्स पेमेंट, उसका यहाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना स्टूडेंट्स, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे विनोबा यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम, अपना अंडर ग्रेजुएट कौन सब्जेक्ट लिए, सो बाकी सब यहाँ एप्लीकेशन वगैरह वगैरह क्या क्या लगा है सो स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स पेमेंट स्लिप, एडमिशन रिसिप्ट और एडमिशन फ़ी डिटेल। तो यहाँ पर आपको सिंपली स्टूडेंट्स एडमिशन रिसिप्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर इस प्रकार का आपका रिसिप्ट मिलता है स्टूडेंट्स, रिसीविंग मिलता है स्टूडेंट्स। इसको आप रख लीजिएगा और कॉलेज में जब वेरिफिकेशन होगा स्टूडेंट्स, वहाँ जाके आपको जमा मतलब वहाँ ले जाना है स्टूडेंट्स, और रोल नंबर वगैरह वहीं पर उसी में मिलेगा। इस प्रकार का कुछ रहेगा स्टूडेंट्स। एडमिशन रिसीविंग, प्रिंट एडमिशन रिसिप्ट, तो यहीं पर क्लिक करके प्रिंट कर लेना है स्टूडेंट्स रिसीविंग को और ले जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। इतना ही था स्टूडेंट्स। जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया उनके लिए भी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ स्टूडेंट्स, बट उसके बारे में भी बता देते हैं। उनको कहीं दूसरी जगह भरना पड़ेगा स्टूडेंट्स, दूसरे कॉलेज के लिए भरना पड़ेगा जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। उसका भी 10 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा चांसलर पोर्टल फिर से, और फिर वो भी अप्लाई कर सकते हैं दूसरे कॉलेज में। आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो और अच्छा होगा उससे। या फिर वही सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो फिर कॉलेज चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हो जाएगा स्टूडेंट्स, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा, उसका भी कुछ इस प्रकार ही से करना है।
ठीक है स्टूडेंट्स। और कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और कोई और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, वहाँ सारे लोग मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम हो तो। और फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ स्टूडेंट्स। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।